कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पड़ता। आपके जो एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी, मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा। साथियों नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश के महुआ से है। हम आपको बता दें आज बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के बीच टकराव देखने मिला। उस समय हड़कंप मच गया जब जल मंत्री स्वतंत्र देव को उनके ही विधायक ने बंधक बना लिया। इस प्रकार की टीवी चैनल पर खबर मैंने देखी तो मैं भी हैरान पड़ गया कि आखिरकार की क्या वजह थी। तो हमने पिछले 2 घंटे में कई चीजें निकाली कि किस बात को लेकर इस प्रकार का टकराव देखने मिला, जो दोनों ही मंत्री और विधायक के समर्थक आमने सामने आ गए और पुलिस खींचतान में लगी। लगातार पुलिस ने बीच बचाव किया और उसके बाद मंत्री और विधायक एक गाड़ी में बैठे हुए नजर आए और उनके बीच काफी समय तक कहासुनी होती रही। फिलहाल हम आपको बता दें, ये वो मुद्दा ये था कि विधायक ने अपनी जानकारी देते हुए बताया कि मेरे गांव और विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो सरकार की जल मिशन शक्ति जो योजना है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसा ही मामला आपने सुना होगा। अब से पहले जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, जो बिलारी विधानसभा 30 से विधायक हैं, उन्होंने समाजवादी विधायक हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। तो उन्हें अपनी ही पत्नी की कसम खाने की बात मंत्री द्वारा कही गई थी। आप पहले विधायक को सुनिए जो विधानसभा में मोहम्मद फहीम इरफान ने यह मुद्दा उठाया था। उसके बाद उस पर पलटवार करते हुए जो स्वतंत्र देव जो जल मिशन मंत्री हैं उनके द्वारा क्या कहा गया, पहले आप उन्हें सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा पूरा आज का जो टकराव हुआ वो क्या था। नहीं पहुंचा कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पड़ता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट, एक तो करे किसी गांव में पानी पानी आता है। एक मिनट ओम प्रकाश जी, एक मिनट इरफान भाई, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने वो आपके जो एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी, मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि इस मामले में मामला है, इस वाले मामले में धांधली हुई है। पश्चिम का कोई एक जिला पकड़ ले माननीय अध्यक्ष, अगर भूल हो गया हो तो जो चाहे माननीय अध्यक्ष हमारी जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, हमारा भाई आशीष महाराज मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे भाई ने चलिए रास्ता खाली, चलिए बात हो गई ना, ऐसे ही है, चलिए। ये कौन सा तरीका है आपका? आप जो भीड़ देख रहे हैं और जिसमें खींचतान आप देख रहे हैं, ये दोनों ही विधायक मतलब बीजेपी के विधायक और जो बीजेपी के मंत्री हैं उनके बीच कहासुनी देखने मिली। वहीं उनके समर्थक एक दूसरे की खींचतानी करते रहे। पुलिस मौके पर दोनों को बचाते। जब ये तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर ये खबरें देखी तो हम लोग भी हैरान हो गए कि आखिरकार क्या चल रहा है, किस प्रकार की तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है।
तो उसमें सच निकल कर आया कि ये सिर्फ अपनी विधानसभा में बीजेपी के विधायक ने ये बात कही थी कि गांव-गांव जिस प्रकार से टंकी, पानी की टंकी बनवाने का जो काम निर्माण चल रहा है, वो निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया, रास्ते खुदे हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से आवागमन में गांव के लोगों को दिक्कतें होती हैं। ये उनका सवाल था। उसी को देखते हुए आज मंत्री को, जो मंत्री थे विभाग के, उन्हें रोका और उसके बाद पूरा मामला भड़क गया और दोनों ही समर्थक आमने सामने आए। काफी देर तक बीच बिचाव में पुलिस लगी रही, लेकिन शाम होते होते अभी तक लगातार इन मामलों पर प्रतिक्रिया। अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या समस्या आ रही थी विधायक जी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण होने। तुरंत चलो। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाई अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, क्या बातचीत इस दौरान? यही कहा है हमने, या आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम? भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे, मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसे बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं, आप मुझे सिखाइए भाई साहब। मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए, मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है। कितना संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूंगा ना, बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे ये मामला उस समय का है जब गांव में आज एक विधानसभा, महुआ जिले की एक विधानसभा में आज जो मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो वहाँ मंत्री साहब अपने दलबल के साथ गांव गए और कुछ चीजों को लेकर विधायक को ये सूचना मिली कि मंत्री जी आ रहे हैं। तो पहले से ही विधायक और उनके समर्थक मौजूद थे, लेकिन उसी दौरान विधायक जी ने अपनी विधानसभा को लेकर कुछ बात रखी। बात वही थी जो समाजवादी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने विधानसभा में उठाई थी, और उन्होंने ये कहा था कि एक जिला पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा बता दीजिए जिसमें पूर्ण तरीके से जल मिशन शक्ति का जो कार्य चल रहा है, घर घर पानी पहुंचाने की बात सरकार द्वारा की गई है, वो नहीं पहुंच पा रही। ऐसा जो विधायक थे उनका ये कहना था। उसी को देखते हुए विधायक जी को कस्में खिलवाई गई और कस्में खिलाने की बात कही गई। हालांकि इस मामले पर तमाम प्रतिक्रिया आई और नेताओं की बयानबाजी होती रही। अब सवाल ये कि आखिरकार बीजेपी के ही विधायक ने उनके ही मंत्री को पहले बंधक बनाया, ऐसी सूचना टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी आई और उसके बाद
उसमें प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। लेकिन आखिरकार यूपी में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार होने के बाद उनके ही विधायक और मंत्री के बीच टकराव देखने मिला। हालांकि आपने देखा होगा 2 दिन पहले तक लगातार लोग, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग थे, वो सड़कों पर थे, वो अपने एक सरकार बिल लेकर आई थी, उस बिल को लेकर थी। लेकिन नया मामला जब सामने आया, जब उनके ही मंत्री और विधायक आमने सामने आए। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब वो उस समय मंत्री अपने उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं तो ये टकराव देखने मिलता है, पब्लिक के बीच खींचतान मिलती है और वहीं जो पुलिस होती है बीच बिचाव करती हुई नजर आती है। हालांकि हम आपको बता दें, इस मामले पे अभी कभी बीजेपी के कई और बड़े, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी या फिर बड़े और नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं विधायक जो थे मौके पर, जो विधानसभा क्षेत्र में उनका मामला हुआ, उनका ये प्रतिक्रिया आपने सुना। और वहीं मैंने आपको वो बयान भी सुनवाया जो मोहम्मद फईद इरफान ने विधानसभा के अंदर ये आवाज को उठाया था और उनकी आवाज को, उनके जो बच्चों तक ये मामले को पहुंचाने का काम किया गया था। यानी कि बच्चों की कसम खिलवाने की बात एक जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री द्वारा ये विधानसभा के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब उनके ही विधायक ने इस मुद्दे को उठाया, तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या इस मामले में किस प्रकार की चीजें देखनी है। हालांकि हम आपको बता दें, इस मामले में मंत्री ने ये कहा है, एक गांव ऐसा बता दीजिए जिसमें काम पूर्ण ना हुआ हो, मैं उसी क्षेत्र के अधिकारियों को सस्पेंड। चलिए रास्ता खाली, चलिए बात हो गई ना, चलिए। ये कौन सा तरीका है आपका? हम लोग भी नहीं करते हैं, आप पीछे हटो, एक पीछे आ रहे हो विधायक के, पूरी बात विधायक के प्यार नहीं है, हम बताएंगे पूरी बात, कोई बताइए नहीं कर रहा, वीडियो बना दो, मैं सर ठीक है, आप देख रहे हैं सर, मैं तो ऐसे खड़ा रहा हूँ, तुम ऐसे खड़े रहो, क्यों आके दिखा रहे हो? तुम कहाँ जाओगे? क्या कौन आके दिखा रहा है? नहीं पहले आप देखिए, पहले ये काम कमाल करके छोड़ेंगे ना, इतने प्रधान गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी यहीं खड़ी करो, गाड़ी नहीं बढ़ा। इस प्रकार की चीजें वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन वहीं विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप एक दो नहीं, लगभग 40 से अधिक गांव में आप ऐसे गिना दूंगा। जैसे मंत्री ने कही 4 गांव बता दीजिए, तो उन्होंने कहा 40 गांव ऐसे में बता दूंगा जिनमें आज तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, सड़कें खुदी हुई हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि उनके विधायक और वहीं समाजवादी के जो नेता हैं वो लगातार इन चीजों को लेकर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आप देखेंगे तो कई जगह ऐसी टंकी देखने मिलेंगी जो अधबनी है, कहीं पे काम रुका हुआ है, तो कहीं से उनके जो लाइट की व्यवस्था कर दी गई है, वहां टंकी है ही नहीं, कहीं रास्ते खुद हुई। ये बात बिल्कुल कहीं न कहीं सही साबित होती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार दोनों ही नेताओं के बीच जिस प्रकार से टकराव देखने मिला है, उसके बाद भाजपा की क्या बड़ी रणनीति रहने वाली है। नमस्कार।